I am not SEBI registered analyst. The information provided here is for education purposes only, will not be responsible for any of your profit and loss. Consult your financial advisor before taking any decisions. तो दोस्तों नमस्कार, दिस इज रवि रोशन श्रीवास्तव एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीक का, नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, कौन से लेवल्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हम लोग जिस लेवल को डिराइव करते हैं, जिन लेवल्स की बात करते हैं, ये लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करते हैं आने वाले वीक के लिए। और एक जो जोन डिफाइन करते हैं हम लोग, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और बहुत एक्यूरेटली काम करते हैं। तो अगर इन लेवल्स को आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, मिलते आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर के लेवल को समझते हैं। ये निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो होता है वो लेवल जहां पे वीकली क्लोज आता है, राइट। तो आज का वीकली क्लोज रफली 24,206, 207, 210 के आसपास का है। तो ये 206 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 212, सॉरी, वही 210, 212 का क्लोज है। इसके ऊपर मार्केट अगर खुलता है, गैप अप खुलता है या इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमें जो पहला लेवल देखने को मिलेगा वो मिलता है 24,450 का, 446। 446 के ऊपर अगर हम चले जाते हैं तो हमें मिलता है 24,686 का। इसके ऊपर भी चले जाते हैं तो हमें मिलता है 24,923 का। और उसके ऊपर जाते हैं तो 25,170 का। तो अप साइड में ऑप्टिमम कैपिंग जो दिखती है वो दिखती है 25,170 के आसपास पे जाके मार्केट को एग्जॉस्ट कर जाना चाहिए फॉर दिस वीक पर्टिकुलर। नीचे के लेवल्स की अगर बात करें तो वीकली क्लोज से नीचे मार्केट अगर आता है तो जो पहला सपोर्ट दिखता है हमें वो दिखता है 23,970 के आसपास। 970 के नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो 23,730, उसके नीचे आ जाता है तो 23,490, और उसके नीचे भी अगर आ जाता है तो 23,250। तो ऑप्टिमम लिमिट जो नीचे जाने की रेंज दिखती है इस वीक की वो दिखती है 23,250। और ऊपर साइड की अगर देखें हम लोग तो 25,170। ठीक है, तो ये दो रेंज है जिसके बीच में मार्केट नेक्स्ट वीक में निफ्टी होना चाहिए। तो ये तो हो गई इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात। अब इन लेवल्स के अलावा हम लोग एक चीज और करते हैं। हम लोग ये करते हैं कि निफ्टी में सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं कि आने वाला वीक, नेक्स्ट वीक कौन सा दिन कैसा रह सकता है, राइट। ये जो मैं निकालता हूँ ये हम लोग निकालते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। इसकी एक्यूरेसी रफली 80% के अराउंड आती है। तो ये सेंटिमेंट एनालिसिस होता है यूजिंग द एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मंडे 28 अक्टूबर सेल ऑन राइज का दिन दिखता है। ट्यूसडे को बाइंग ऑन डिप्स दिखती है। थर्सडे सेल ऑन राइज दिखता है। 31 अक्टूबर को अगेन बाइंग ऑन डिप्स दिखती है, यानी 1 नवंबर को अगेन सेल ऑन राइज दिखता है। ओवरऑल देखें अगर इस वीक में तो मिक्स सेंटिमेंट्स हैं। आउट ऑफ द 5 ट्रेडिंग डेज 3 दिन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज करनी है अगर प्राइस एक्शन और हमारे लेवल्स दोनों मैच करते हैं और हमें हमारा ट्रेडिंग पैटर्न मिलता है। और बाकी 2 दिन बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी। ठीक है, ओके। तो ये हो गई निफ्टी की बात इस वीक के लिए, अपकमिंग वीक के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में।
बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, राइट? बैंक निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट वीकली क्लोज है। 50,880, 882 के आसपास की क्लोजिंग आई है। फ्यूचर का चार्ट है। अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो हमें मिलेगा पहला लेवल 51,460 का। इसके भी ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मैं 52,040, इसके ऊपर जाता है 52,616, और उसके ऊपर जाता है तो 53,200। तो अपसाइड में 53,200 इज द मैक्सिमम, और इन बिटवीन लेवल्स आपको मिल जाते हैं। और अगर हम लोग डाउन साइड की बात करें तो वीकली क्लोज के नीचे अगर मार्केट आता है तो हमें पहला सपोर्ट दिखता है वो 50,299, रफली 50,300 के आसपास। उसके नीचे जाते हैं हम लोग तो 49,720, उसके नीचे जाते हैं 49,150, और उसके नीचे आते हैं 48,565। तो ये हमें नीचे के लेवल्स मिलते हैं। तो ये वो लेवल्स हैं जो नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और लोअर साइड में अगर बैंक निफ्टी में देखें हम लोग तो ऑप्टिमम 48,565 इज द ऑप्टिमम दिखता है नीचे साइड में मार्केट जाने की संभावना। और ऊपर साइड में देखें हमें तो 50,000, 53,200। तो ये वो रेंज है जिसके बीच में मार्केट को मूव करना चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। सेंटिमेंट्स बैंक निफ्टी में भी निफ्टी वाला ही काम करता है। ठीक है। इसके अलावा किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चंस? सर एस्ट्रो का क्या लॉजिक है डेट्स का? आ, आप सेंटिमेंट्स एनालिसिस कैसे किया, आप ये जानना चाह रहे हैं? ये डेट्स कैसे फाइंड आउट किए सर आपने? सेल ऑन राइज करना चाहिए उस दिन, या फिर राइज ऑन सेल, आई मीन राइज डीप ऑन बाय, डीप ऑन बाय। या गॉट द पॉइंट। एक्चुअल में इसको यूज करने के लिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी के तीन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जिसमें से एक हम लोग राहु का यूज करते हैं, मेटोनिक साइकिल्स का। इसके अलावा दो सिस्टम और होता है जिसके थ्रू हम लोग ये तीन सिस्टम और तीनों सिस्टम को यूज करके जो फिल्टर आउट होकर जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मैं आपको देता हूँ। तो इसमें एक राहु का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा मून का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्योंकि इंट्राडे सेंटिमेंट्स को समझने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ द मून को जानना बहुत जरूरी था। और तीसरा होता है एस्पेक्ट फ्लो। ऑन एनी गिवन डे देर आर 12 से लेके देर आर 24, मोर देन 24 30 एस्पेक्ट्स होते हैं इन डे, राइट? तो हम लोग उन एस्पेक्ट्स को लेते हैं। तो देर आर तीन सिस्टम है जिसके थ्रू हम लोग फिल्टर आउट करके इसको निकालते हैं। वो कैसे सीख सकते हैं सर हम? प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है उसको सीखने का। बेसिकली आप एस्पेक्ट्स को यूज, जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं एस्ट्रो ट्रेडिंग कम्युनिटी में, सेंटिमेंट्स को समझने के लिए लोग यूज करते हैं एस्पेक्ट्स का, नेगेटिव एस्पेक्ट एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट। द एस्पेक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट? ये सबसे प्रचलित प्रक्रिया है, सबसे ज्यादा चलती है एस्ट्रो ट्रेडिंग कम्युनिटी में। ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि एस्पेक्ट्स को हम लोग यहाँ वेटेज वेटेज सिस्टम यूज करते हैं। देर आर 30% वेटेज हम लोग देते हैं एस्पेक्ट्स को। एंड द पोजिशन ऑफ द सन एंड मून अकॉर्डिंग टू द राहु साइकिल, उसको हम लोग 30% का वेटेज देते हैं, जिसे मेटोनिक साइकिल बोला जाता है। और एक एक थर्ड प्रक्रिया होती है जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ द मून, कि मून का स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, एक चक्र होता है उसके थ्रू। तो इन तीनों चीजों को मिला के फिर हम लोग इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये दिन के सेंटिमेंट्स कैसे हो सकते हैं। तो देर आर ये 30-30% लेके 90% हो गए टोटल। 10% हम लोग अननोन के लिए फिर भी छोड़ देते हैं, जो कि देर आर 10% जिसको कि आप डिकोड नहीं कर पाते हो, राइट? ओके, तो ये सो ये हाउ आई कैन लर्न ऑल दीज एस्पेक्ट्स? आई मीन, इज देखो, इट एन अगर ये लर्न एन करना है, ये एक्चुअली ये अगर आपको लर्न करना है तो ये मेरा एक्सक्लूसिव मतलब ये एक तरीके से आप कॉम्पेरेटिव कह लो, ये मेरा खुद का सिस्टम है। इसको लर्न करने का आपको मेरी कम्युनिटी में आना पड़ेगा। यू हैव टू
कम इन टू माई कम्युनिटी, तो आई टीच विद मतलब ये कंप्लीट प्रोसेस मैं सिखाता हूँ विद एक्चुअली हम लोगों की कम्युनिटी में भी आई डोंट टीच, मतलब एस्ट्रोलॉजी ही नहीं सिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी यूजिंग द एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट्स। तो हम लोग को कंप्लीट प्रोसीजर होता है बेसिकली, तो वहां से ये चीजें हम लोग करते हैं। तो उसी का एक पार्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस भी। आपने पहले ये इसको एक्सपीरियंस किया है मेरे वाले सेंटिमेंट एनालिसिस को जो मैं डालता हूँ या जो मैं देता हूँ? एक्चुअली यूट्यूब पे तो अभी जस्ट मैंने स्टार्ट करा है। अगर आप देखोगे तो पिछले ये मैंने 2022 का, शायद 22 23 24, हाँ 2 3 सालों का मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसका डाल रखा था, मच वेयर 6 मंथ्स इन एडवांस। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग वहां पे सिखाते हैं। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बेसिकली, मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, एलिमेंट्स हैं इसमें अलग अलग, तो वन बाय वन करके सीखना पड़ता है। और देयर आर सम कॉन्सेप्ट जो कि कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से आते हैं, देयर आर सम कॉन्सेप्ट जो कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आते हैं। तो ये मिक्स एंड मैच है इसका, कोई ऐसा मतलब कोई सर्टेन फॉर्मूला नहीं है, कोई सर्टेन आपको ऐसा कोई बुक या कोई वीडियो में रेफर कर दूं कि आप सीख लो, ऐसा है नहीं। ऐसे तो द बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि हम लोग एक तो मेटाबॉलिक साइकिल का यूज करते हैं, एस्पेक्ट फ्लो ऑफ द डे का यूज करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द मून, ये 3 चीजें होती हैं बेसिकली, एलिमेंट होते हैं इसके। ओके सर। ये ठीक है। इसके अलावा और कोई सवाल, कोई स्टॉक को लेके, एनीथिंग एल्स? डॉक्टर रेड्डी का वो कर सकते हैं सर, स्टॉक एनालिसिस? डॉक्टर रेड्डी का क्या पर्सपेक्टिव है आपका? मतलब मेरा पर्सपेक्टिव 6800 या 6900 का है, मतलब बुलिश का है नेक्स्ट नहीं नहीं, 2 days। मतलब आपका ये सवाल पूछने का पर्सपेक्टिव इन द टाइम पर्सपेक्टिव मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस टाइम पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रहे हैं आप, मतलब इसको वुड यू लाइक टू कीप इट फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और नो, लुकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म लॉन्ग स्विंग्स टर्म में लाइक पैसा लेना है? 15 days और 1 month। हम लोग वही शॉर्ट टर्म स्विंग्स में लेके आप पैसा निकाल निकाल के बाहर जाना चाहते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। ऑप्शंस में। हाँ ठीक है, ऑप्शंस आर आल्सो डेरिवेटिव ऑफ द सेम स्टॉक का ही तो डेरिवेटिव है, राइट। अकॉर्डिंग टू द प्राइस ही आप ऑप्शन लाइक चूज करते हैं ना। ठीक, राइट नाउ अगर आवरली चार्ट पे देखें हम लोग, तो हमें ना इसमें डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न दिखते हैं राइट नाउ। सी, ये रहता पैटर्न टेक्निकल, अभी यहाँ पर हम लोग एस्ट्रोलॉजी यूज नहीं कर रहे, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्निकल पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ आपको, ठीक है? तो वट एवर अभी हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज कम्प्लीटली टेक्निकल्स, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक बेसिस ऑफ दैट, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो मार्केट में एक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन का फेज अभी चल रहा है, दीज आर द रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो एक्चुअली इट कुड बी अ अकुमुलेशन और कैन बी अ डिस्ट्रीब्यूशन। चूंकि मार्केट ने अभी एक रैली लगाई है अपसाइड में आवरली चार्ट पे, और मार्केट जो प्रीवियस जो इसका स्विंग लो था, इसके नीचे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, दिस वाज द फर्स्ट टाइम। यहाँ पर अगर आप देखें 30 सितंबर के आसपास, दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मार्केट ने इस प्रीवियस स्विंग लो जो था इसके नीचे रेजिस्टेंस लिया, द राइट, वंस ब्रोकन द स्विंग लो एंड अगेन टेकन रेजिस्टेंस फ्रॉम देयर, और उसके बाद अगेन मार्केट आता है अगेन और यहाँ पे अपने सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, और मार्केट की क्लोजिंग आज वहीं पर हो गई है। तो ऐसे सिनेरियो में नॉर्मली ऐसा ज्यूम किया जाता है कि जब तक मार्केट इस रेंज में है, आप इस बाउंड्रीज में प्ले कर सकते हो, बाई द डिप्स इन दिस एरिया, यहाँ पर, और यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, यानी 6500 के आसपास आप बाइंग करके जा सकते हो, और 6750 या 6770 के आसपास अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। टिल द कब तक? टिल द मोमेंट जब तक कि ये जो जोन है ये ब्रीच नहीं हो जाता है। अगर ये जोन ब्रीच हो जाता है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन कर जाता है, आवरली कैंडल्स क्लोज होने लगते हैं इसके नीचे, और आपको अच्छी वॉल्यूम दिखने लग जाती है, तो फिर बाइंग करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। फिर ये प्रूव कर देगा कि हम लोगों ने जो अज्यूम करा था कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही है फिर। राइट नाउ अभी हम लोग के पास कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं दिख रहा है। अगर स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे, तो जो प्लेसमेंट ऑफ द प्राइस है वो ये बताती है कि अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हैं। तो अगर इसके ओके। नीचे मार्केट अगर जाता है तो हमें जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो आपको यहाँ पर दिखता है, ये वाला zone जो है यहाँ पर, यहाँ पर इसका आपको सपोर्ट देगा 6360 के आसपास का, यानी कि 6510 से लेकर 6360 शुड प्रोवाइड अ सपोर्ट वो फर्दर, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। और इसके ऊपर कोई भी जो बुलिश सेंटिमेंट जनरेट होंगे या बुलिश साइन बनेगा, वो बनेगा जब 6780 या 85 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग करने लगेगा और इसके ऊपर जाना शुरू करेगा। तो टिल द मोमेंट जब तक नहीं जाता है, मार्केट इस रेंज में है, आपके लिए बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। जो बेस्ट सिनेरियो माना जाता है वो इस तरीके का जोन माना जाता है, जिसमें कि ओके। अपर बाउंड्री भी डिफाइंड होती है और लोअर बाउंड्री भी डिफाइंड होती है। यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द सेकंड टाइम व्हेन मार्केट इज अप्रोचिंग दिस जोन, राइट? अभी जहां पर आज राइट। मार्केट की, राइट?
तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन और प्राइस पैटर्न्स देख के इसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकते हो बाइंग के, अगर आप बाइंग करने के जाना चाहते हो तो। लेकिन तब जब तक ये एरिया प्रोटेक्टेड होता है, तो वंस दिस एरिया हैज बीन मतलब ब्रोकन आउट, तो फिर आपको बाइंग का ट्रेड नहीं सोचना है, फिर वेट करना है। सेलिंग आई वोंट एडवाइस, इसके पीछे रीजन ये है कि इसके जस्ट नीचे सपोर्ट है, 150 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। ओके। तो फिलहाल फॉर द टाइमिंग 10-15 डेज के लिए यही स्ट्रेटेजी मुझे तो समझ में आती है इसमें। देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है। तो सर 10 to 15 डेज जैसे हम शॉर्ट टर्म लेते हैं तो हमें 1 आवर देखना चाहिए या फिर 1 डे देखना चाहिए टेक्निकल देखो, पॉइंट ऑफ व्यू? ये भी एक ऐसा सीक्रेट है जो कि अ, जो कि एक एक्चुअली में ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सा टाइम फ्रेम किस पर्सपेक्टिव के लिए देखना चाहिए। राइट। आवरली टाइम फ्रेम जो है वो 15 to 20 डेज के स्विंग्स को पकड़ने में, उसमें एक पर्सपेक्टिव देता है, आपको पिक्चर क्लियर देता है। अगर आप डेली चार्ट पे जाओगे, मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि मल्टी आपको कैसे समझाऊं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को करके आप कंफर्म कर सकते हो, लेकिन जो पिक्चर दिखती है क्लियर कट आपको 10 to 15 डेज स्विंग्स को पकड़ने के लिए, वो आवरली चार्ट में दिख जाती है। ओके। तो इसमें ना एलिमेंट्स होते हैं, 2-3 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें कंप्लीट पिक्चर में एक्चुअल में क्या होता है, एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री डिफाइंड हो गई है, राइट। 6500 के आसपास राइट। हमें दिख रहा है और 6785 के आसपास में हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है, राइट। तो ये जो जोन राइट। दिखता है हमें, ये दिखता है रफली 300 पॉइंट का। ठीक है। तो 300 राइट। पॉइंट की जोन में अगर मार्केट को, अब हमें यहाँ पर अगर हमें बाइंग पैटर्न सपोज आपको दिखता है, नजर आता है, या किसी भी एग्जॉशन समझते हैं आप, हाँ जी। एग्जॉशन क्या होता है? अ, इफ साइन ऑफ एग्जॉशन या क्लाइमेटिक एक्शन इन दिस एरिया ऑन अ सेलर साइड अगर आपको दिखता है, ठीक है, हम्म, और उसके बाद आपको पिन बार की फॉर्मेशन दिखती है या एनी अदर हम्म, बाइंग पैटर्न हम्म, दिखता है, तो यू आर वेरी मच श्योर कि मार्केट अगर यहाँ से बाउंस करेगा तो कहाँ तक बाउंस कर सकता है। दिस एरिया हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड, द एरिया इज यहाँ से 300 पॉइंट रफली ऊपर जाएगा मार्केट, राइट। यही एज्यूम राइट। करेंगे हम लोग, ये क्लियर क्लियर है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया ना इस जोन से, डे 1, डे 2, हाँ जी। अगेन डे 5, डे 6, रफली 6 बार इस जोन से मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका है, ठीक है। सपोर्ट का भी अगर हम लोग देखेंगे तो 4-5 बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका है मार्केट, डे 1, डे 2, डे 3, 3 दिनों यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर बाउंस आता है तो वी आर क्वाइट श्योर कि इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो ऑप्टिमम टारगेट हमें जो लेना है वो 6780 के आसपास हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है, ठीक है। तो ठीक है। इसमें क्या करना होता है आपको कि जब एक बार जब आपको जोन मिल गया, अब तो जोन के जब जोन मिल गया तो आपको प्राइस बिहेवियर वहां पे चेक करना होता है। क्लाइमेटिक एक्शन देख सकते हो आप, या मूविंग एवरेज यूज करते हो, RSI जो भी आप यूज करते हो, जो भी आपका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, जिन भी इंडिकेटर्स को आप यूज करते हो या प्राइस एक्शन यूज करते हो, आप उसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। जोन इज इंपॉर्टेंट कि एक बार जोन्स का मतलब क्या होता है, जब हम लोग डिफाइन करते हैं किसी को एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, बट व्हाट डज इट मीन, व्हाट इट स्टैंड फॉर, का सिंपल मतलब ये होता है कि जोन वो ऐसे पॉइंट, प्राइस पॉइंट्स होते हैं जहां पे बायर्स और सेलर, हिडन बायर और सेलर छुपे हो सकते हैं, राइट और रॉन्ग, राइट। राइट ना। तो इट सिंपली मीन्स कि इफ यू हैव डिफाइंड दिस एरिया एज ए सपोर्ट, व्हाट डज इट मीन्स, इट मीन्स कि यहाँ पर कमिटेड बायर्स होने चाहिए। तो इफ द साइन ऑफ बायर्स वी कैन आइडेंटिफाई एज अर्ली एज पॉसिबल स्टेज पे, अगर हम इसको आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पर बायर्स हैं, मतलब हमने डिफाइन करा ये सपोर्ट, इट मीन्स कि यहाँ पर बायर होने चाहिए, और हमें प्राइस एक्शन दिखता है कि नहीं बाइंग आ रही है, तो हम लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। दैट इज सिंपल एज दैट, अगर हम लोग इसको सिंपलीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करें तो यही है यार, इसमें ना ऐसे ही होता है, ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डी के लिए यही जोन है बिफोर द टाइम भी। अगर इसी को हम लोग डेली चार्ट पे चल के देखेंगे तो देखिए, डेली चार्ट पे भी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस वाज द प्रीवियस स्विंग टॉप। तो अगेन ये जो जोन है ये सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। डेली चार्ट पे भी देखे तो स्ट्रक्चर तो बुलिश है, कोई स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया है इसमें। दिस वाज द प्रीवियस स्विंग टॉप, अगेन दिस वाज द प्रीवियस स्विंग टॉप, एंड दिस वाज द अगेन प्रीवियस स्विंग टॉप। तो ये अभी भी राइट। स्ट्रक्चर वाइज तो बुलिश ही दिख रहा है। कब तक? टिल द मोमेंट जब तक इस वाली जोन को ब्रेक नहीं करता है। ये वाली जोन जब तक ब्रेकडाउन नहीं होती, 5700 के आसपास जब तक क्लोजिंग नहीं आती है मार्केट, तब तक स्ट्रक्चर वाइज तो मार्केट ओके है डेली चार्ट पे। लेकिन आवरली चार्ट पे देखोगे तो इसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है।
हाँ जी। ठीक है, ओके। और किसी का ठीक क्वेश्चन है गाइस? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं गाइस। आई होप कि ये सेशन आपको हेल्प करता होगा आपके ट्रेडिंग में और आपके ट्रेडिंग डिसीजन लेने में। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वीक मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर।